एक मित्र ने लिखा है, अनंत श्री प्रणाम। मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं चलता तो क्या ये मेरी शांति है या मैं विचारहीन व्यक्ति हूँ। देखिए, आपने लिखा तो प्रश्न के अपने अपने प्रकार होते हैं। आपने लिखा तो प्रश्न तो उठ ही गया। प्रश्न अगर नहीं ही होता तो ये लिखने की बात भी तो नहीं आती। अब अलग अलग लोगों के भीतर अलग अलग प्रश्नों के प्रकार होते हैं। मूल बात होती है प्यास। प्यास से उठे हुए प्रश्न ही कारगर होते हैं। विचारहीन व्यक्ति आप नहीं होंगे, निश्चित है, क्योंकि विचारहीन व्यक्ति होते तो आप मुझे सुन ही नहीं रहे होते। अगर मुझको सुन रहे हैं तो इसका मतलब विचारहीन नहीं है, विचारों के स्वस्थ जगत में जाने की कम से कम अभिप्सा है या उसमें है। और फिर ये बात भी लिखी तो ये भी एक प्रश्न ही हुआ। प्रश्न हमेशा दार्शनिक ही हो या आवश्यक नहीं। प्रश्नों में हमेशा कोई गुत्थी ही उठाई जा रही हो ये भी आवश्यक नहीं है। कोई कहीं भी कुछ भी देख रहा है, सुन रहा है, वो उसके भीतर की प्रश्नाकुलता ही है, प्रश्नों की आकुलता ही है, प्रश्नों की बेचैनी ही है। मूल प्रश्न तो एक ही है व्यक्ति का, वो कौन है। जिसको अगर व्यक्तिगत तौर से पूछा जाए मैं कौन हूँ, तो ये जो स्वयं को जानने की अभिप्सा है यही प्रश्न है। अब इस प्रश्न को जानने में व्यक्ति अनगिनत प्रश्न उठा सकता है। कोई व्यक्ति यहाँ तक ये प्रश्न भी नहीं उठा सकता कि मैं कौन हूँ, क्योंकि वो इस तरह से उसको फ्रेम नहीं कर रहा है शब्दों में। लेकिन उसके भीतर जो बेचैनी है, उसके भीतर जो अकुलाहट है, वो यही है, वस्तुतः यही है। इसीलिए वो इस खोज के मार्ग पर गया है, इसीलिए वो किसी को भी सुन रहा है, पढ़ रहा है, अन्यथा वो क्यों जाता। तो ये बात बिल्कुल तय है कि आपके भीतर प्रश्न है, प्रश्नों की बेचैनी है, और मूल प्रश्न ही होगा अपने आप को जानने का, उसी की ये बेचैनी होगी। विचारहीनता और विचार शून्यता के जो सिद्धांत हैं उनमें ना उलझें कि प्रश्न नहीं है तो विचार शून्य होंगे या विचारहीन होंगे। उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। विचार आते हैं, जाते हैं। विचार हमारे भीतर के आकाश में, अंतर आकाश में बादलों की तरह आते और जाते हैं। उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं। इसलिए ना कोई विचारहीन हो सकता, ना कोई विचार शून्य हो सकता है। हाँ, विचारों के साथ तादात्म्य कर सकता है। तादात्म्य के साथ वो परेशानियां भी पैदा कर सकता है अपने लिए, और विचारों के तादात्म्य से वो एक नई यात्रा, एक नया चिंतन भी पैदा कर सकता है। वो सब अलग बातें हैं। तो अपने मूल प्रश्न पर कायम रहें, स्वयं को जानने के, और उनको शब्द दे पाएँ ना दे पाएँ उस झंझट में नहीं पड़ना है। लेकिन मूल प्रश्न है, तभी ये सुनना है, ये मिलना है, इस यात्रा पर चलना है। इसको ध्यान दें।